तो बीजेपी में उलटफेर के बाद में क्या देश की राजनीति में भी एक भूचाल आने वाला है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कई राज्यों में जहां जोड़ तोड़ करके सरकार मोदी शाह ने बनाई थी, अपनी पसंद के मुख्यमंत्री बैठाए थे, वहां पर बीजेपी की सरकार गिर सकती है। क्योंकि कई राज्यों में बगावत की बू भी आ रही है, चाहे वो राजस्थान हो या फिर हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो। यहाँ पर कई ऐसे नेता खुद बीजेपी के अंदर बैठे हुए हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बगावती मूड में हैं। तो ऐसे में क्या जो बीजेपी के अंदर उलटफेर होने जा रहा है, यानी कि संजय जोशी को लाने की बात चल रही है, मोदी शाह के इस्तीफे की बात चल रही है, अमित शाह अपना रिटायरमेंट प्लान बता रहे हैं, तो क्या कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे और बीजेपी नया संगठन अपनी सरकार को बचाने में कामयाब रहेगा, या फिर मुख्यमंत्री बदलने के साथ साथ वहां पर सरकार भी बदल जाएगी और बीजेपी को झटका लगेगा? देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए, अब से कुछ समय पहले भी संघ ने ये प्रस्ताव मोदी शाह के सामने रखा था कि आप कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री बदल दीजिए, लेकिन मोदी शाह ने मुख्यमंत्री नहीं बदले क्योंकि वो मोदी शाह के पसंदीदा चेहरे हैं। मोदी शाह ने अपनी मर्जी से उनको बैठाया है, चाहे वो राजस्थान के अंदर भजन लाल शर्मा हो, चाहे हरियाणा के अंदर नैब सिंह सैनी हो, या फिर मोहन यादव एमपी के अंदर हो, या फिर उत्तराखंड के अंदर पुष्कर सिंह धामी हो। ये चार नाम सबसे आगे हैं और दिल्ली का नाम भी इसमें चल रहा है, रेखा गुप्ता का नाम भी चल रहा है इसमें। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि कई ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं जो बगावत करने के मूड में, ये नए नए चेहरों से वो परेशान हैं। तो अब सवाल ये बनता है कि क्या मोदी शाह के इस्तीफे से देश की राजनीति में भी एक भूचाल आ जाएगा, जहां संघ बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जहां उसकी इच्छा ये है कि नए संगठन के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में बीजेपी को मजबूत किया जाए। तो क्या संघ इस बार कमजोर पड़ जाएगा? क्या संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने के बाद में बीजेपी की कई राज्यों में सरकार गिर सकती है? क्योंकि देखिए, मोदी शाह ने कुछ किया हो या ना किया हो, एक काम तो बीजेपी के लिए किया है, उन्होंने बीजेपी में बगावत नहीं होने दी। उन्होंने चाहे डराया हो, धमकाया हो या कुछ भी किया हो, क्योंकि आप देख सकते हैं 2014 के बाद से किसी भी बड़े नेता ने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी से बगावत नहीं दिखाई, पार्टी से नाराजगी नहीं दिखाई। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो बगावत जो अब तक चुप थी, वो एक साथ ही फूटेगी। मोदी शाह रहेंगे तब भी फूटेगी, नहीं रहेंगे तब भी फूटेगी। तो ऐसे में सबकी नजरें इस पर बन गई हैं कि आखिर किसको बीजेपी की कमान मिलेगी। मोदी शाह के पसंद के का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, या फिर मोदी शाह के विरोधी यानी कि संजय जोशी को कमान मिलेगी। और जो राज्यों में इस मुख्यमंत्री बदलने की बात है, वहां पर सरकार, बीजेपी और आरएसएस मिलकर बचा पाएंगे, या फिर मोदी शाह की विदाई के साथ साथ कई राज्यों में उनके मुख्यमंत्रियों की विदाई भी हो जाएगी और वहां पर सरकार भी बदलती हुई दिखाई देगी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, और आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।